क्वाड की बैठक से चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। चीन की विस्तारवादी नीति पर कड़ा रुख, किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध, ये क्वाड की तरफ से कहा गया। समुद्री आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध। तो ये क्वाड की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया है वो हमने आपको दिखाया। और वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में मौजूद रहे। क्वाड बैठक को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो पोस्ट की है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है वो भी देखिए। इंडो पैसिफिक की स्थिरता को लेकर चर्चा हुई है क्वाड मीटिंग में। राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ के कुछ घंटे बाद ही ये बैठक हुई है, ये जानकारी एस जयशंकर की तरफ से दी गई। तो इस क्वाड मीटिंग को लेकर कुछ अहम बातें। सबसे पहले देखिए खबर है क्या। तो ट्रंप के शपथ के बाद क्वाड की पहली बैठक होती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक में शामिल होते हैं। भारत सहित क्वाड देशों के विदेश घर बैठे अच्छा मुनाफा कमाना सब चाहते हैं। कैंडल मेकिंग बिजनेस से ये सपना पूरा करें। जानने के लिए फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें। मंत्रियों ने इसमें शिरकत की। वॉशिंगटन में बैठक करीब 1 घंटे तक चली और चीन को लेकर भी विदेश मंत्रियों ने बात की है। जी हां, मकसद यही है, चीन की दादागिरी पर कैसे लगाई जाए लगाम। साल के अंत में भारत में क्वाड लीडरशिप समिट होगी, ये तय हुआ है और ये अपने आप में बड़ा डिसीजन है। चीन को सख्त संदेश देने की तैयारी है। यथास्थिति बदलने की कोशिश का विरोध किया जाएगा, यह बताया गया है। सदस्य देश एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ हैं, यह क्लियर किया गया है। और क्षेत्रीय समुद्री आर्थिक और तकनीकी सुरक्षा मजबूत होगी। ये देखिए क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन को यह मैसेज देने की कोशिश की गई है। भारद्वाज सर, अब सवाल यहां पर यह है कि क्वाड के माध्यम से चीन को वाकई में कितना स्ट्रांगली काउंटर किया जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि एक टाइम में कुछ दिन पहले ताइवान से जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बन रहा था तो क्वाड को चीन एक तरीके से जो पैसिफिक रीजन है उसमें नेटो की तरह देख रहा था। तो कितना केपेबल होगा क्वाड चीन को काउंटर करने या लिमिट करने में? रवि, देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द होता है कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट। तो जो क्वाड के देश हैं, जो 4 देश हैं क्वाड में इंस्टीट्यूशनली जुड़े हुए हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और अमेरिका है, इनके अपने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में। और उसमें पहला जो मकसद है कि कैसे बढ़ते हुए विस्तारवादी चीन को लिमिटेड किया जाए। तो पहला ये जो सवाल आता है कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और उसमें इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, जिसमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात कही गई है, फ्री एंड नेविगेशनल राइट्स की बात की गई है और साउथ चाइना सी को फोकस करके, साउथ चाइना और इंडियन ओशियन को फोकस करके क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी तैयार की। और सारे जो कंट्रीज हैं जिनको चाइना के विस्तारवादी रवैये से भय है वो सब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के पार्ट हो रहे हैं। और लेकिन मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा कि जो मैंने कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट की बात कही है, अमेरिका एक ऐसा पोस्चर नहीं देगा कि रशिया और चीन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में साथ में खड़े हुए थे, क्योंकि इनके कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका और वेस्टर्न नाटो के खिलाफ। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उसके बहुत कुछ पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए, हेजिंग करने के लिए चीन को रशिया के साथ उनको, मुझे लगता है कि जो अभी स्टेटस को है आज के दिन वो उस पे समझौता करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपने कोर इंटरेस्ट से कंप्रोमाइज नहीं करेगा और कोर इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिशियंस की भाषा पे नहीं जाएगा। वो पेंटागन और सीआईएस की भाषा पे जाएगा। वो जो डिसाइड करेंगे अमेरिकन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही।